कक्षा 8 के बच्चों का आज के वीडियो में अभ्यास शुरू होने जा रहा है। और अभ्यास शुरू होने से पहले हमेशा की तरह जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है जिसका उस प्रश्नावली में प्रयोग होता है वो आपको बताने जा रहे हैं। आपको इस अभ्यास में क्या सीखना है, कुछ संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है। संख्या 5 अंकों की है, 10 अंकों की है, 15 अंकों की है, 20 अंकों की है। अब उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में कितने अंक हुए इसके बारे में सीखना है। और इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको। तुरंत आप बता देंगे कितने अंक का वर्गमूल होगा। एक संख्या लिखी है, अगर इसके वर्गमूल में के वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। अंकों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा की तरह वर्गमूल में आप जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और जो जोड़े से अतिरिक्त रह गया है उसे भी आप काउंट कर लीजिए। तो 1, 2, 3 कितने अंक होंगे? 3। यहां पर जिस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना था उस संख्या के अंकों की संख्या विषम थी, 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5। अगर संख्या सम है तब आप क्या करेंगे? तब भी आप वही करेंगे, 3 जोड़े बन गए। अगर हम इस संख्या में वर्गमूल निकालें और इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, जोड़े से आपको बस पकड़ना है। एक जोड़े में 1 अंक, दूसरे जोड़े में दूसरा अंक, तीसरा जोड़ा है या नहीं है फिर भी उसका 1 अंक होगा। ठीक, अब अगर यहां पे 1 अंक यहां होगा, दूसरा अंक वर्गमूल में यहां होगा, तीसरा अंक यहां होगा और चौथा अंक यहां होगा। अगर इस संख्या में हम वर्गमूल निकालें और उस वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 4। ठीक इसी प्रकार एक जोड़े का अंक, दूसरे जोड़े का अंक, तीसरे जोड़े का अंक, चौथे जोड़े का अंक, इसमें अंकों की संख्या होगी बेटा 4। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ी इस निशान की भी बात कर लें। ये जो निशान लगता है इसका मतलब क्या होता है? आज लगाया है कई जगह तो बता दे रहे हैं। वर्गमूल यहां लिखा है, इसके नीचे ये निशान, यही यहां लिखा है, यही यहां लिखा है, यही यहां लिखा है। इसका मतलब होता है एज इज, ऐसा ही, ऐसा ही है। एज इज जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है। अभ्यास 2D आपके सामने है और अब आपको इसके प्रश्नों को हल करना है। बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं बता चुका हूं। एक जोड़े का अगर वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल 1 अंक की संख्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 अंक की होगी। अगर 2 जोड़े हैं तो वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 2। जितने जोड़े होंगे उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। एक जोड़े पे 1 अंक वर्गमूल निकल के आता है। ठीक, पहला प्रश्न ये है, बड़ी लंबी चौड़ी संख्या लिखी है। ठीक, 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 जोड़े हो गए, 3 अंक हो गए, और बिना जोड़े के जो संख्या बचती है उसका भी 1 अंक जोड़ते हैं। अंकों की संख्या कितनी होगी? में के वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी भाई। ठीक, 1 अंक यहां का होगा, 1 अंक यहां का होगा, 1 यहां का होगा, 1 यहां का होगा, 4। और यह प्रश्न है बहुविकल्पीय। इस प्रश्न के विकल्प दिए हैं तो विकल्प आपका तीसरा सही है। जो तीसरा विकल्प है वो सत्य है। फिर दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 84 पर, और लिख रहा है कि 100 से 999 के बीच की प्रत्येक संख्या, चाहे वो 101 हो या 882 हो, यानी 3 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है, 777 भी हो सकती है, 252 भी हो सकती है,
100 से लेकर 999 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में अगर हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? बेटा 3 अंकों की संख्या है, एक तो अंक ये होगा और दूसरा अंक ये होगा, एक अंक ये होगा, दूसरा अंक ये होगा, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, एक अंक ये, दूसरा अंक ये। जब 3 अंकों की संख्या होगी तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 2, और इस प्रश्न का विकल्प आपका पहला है वो सत्य है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं। बात अब आप ध्यान से समझें। मैंने आपको क्या बताया, एक अंक अगर वर्गमूल का है, एक अंक अगर वर्गमूल का है, एक अंक वर्गमूल बराबर 2 संख्या, 2 अंक संख्या के। ठीक है भाई, एक अंक अगर वर्गमूल का है तो 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकला होगा, या हो सकता है वो एक अंक भी हो। अगर एक अंक हमें प्राप्त हुआ, अगर एक अंक का वर्गमूल है तो हो सकता है वो संख्या एक अंक की भी हो या 2 अंक की भी हो। भाई जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, एक अंक है। और 16 का निकालेंगे तब भी 4, एक अंक आएगा। तो एक अंक तो जोड़े वाला हो सकता है, और एक अंक ऐसा है वो जोड़े की भी संख्या हो सकती है और बिना जोड़े की भी हो सकती है। यानी क्या हो सकता है, एक अंक में दो अंक संख्या ये हो गई, और एक अंक में 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। यानी या तो वो संख्या 3 अंकों की होगी या वो संख्या 4 अंकों की होगी। विकल्प तीसरा आपका सत्य है, और तीसरे विकल्प पे दिया है वह संख्या 3 या 4 अंकों की हो सकती है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, और प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये जो 7 अंकों की संख्या है, एक संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 7 अंकों की संख्या लिख लें, और आपको बताना है कि जब उसका वर्गमूल निकलेगा तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। कितने होंगे? 4 अंक। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 5 आपके घर के लिए है, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम अभ्यास 2E प्रश्न संख्या 89 की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें आपको दशमलव संख्याओं के वर्गमूल बताएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ पूर्ण संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं के बताए, हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल बताने जा रहे हैं। और जोड़े बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। आइए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। पहला विकल्प लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस विकल्प में यहां पर लगा हुआ है दशमलव, इस पहले विकल्प को ही आप ज्यादा से ज्यादा आराम से समझ लें, भले ही चाहे इसको 5 या 6 मिनट में मैं समझाऊं। ये संख्या दशमलव के इधर है, इधर तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि बेटा जोड़े बनते हैं इधर से। ठीक, इतनी बात समझ में आ चुकी। लेकिन जब दशमलव की संख्या होती है तो जब दशमलव के बाद जोड़े बनते हैं तो आप कहिए इधर से बनते हैं ना, इधर से नहीं बनते हैं, फिर जोड़े बनाए जाते हैं इधर से। अब कहिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यदि मुझे कहीं भी दशमलव के कई स्थानों तक इसका उत्तर निकालना हुआ तो हम इधर तो 0 बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए दशमलव के बाद जोड़े बनते हैं इस तरफ से। ठीक, और दशमलव से पहले जोड़े मैंने बनवाए थे ऐसे। अभी तक की जो अभ्यास मैंने लगवाई थी 2C, अभ्यास 2C में इधर की तरफ से जोड़े बनवाना शुरू किए थे, क्योंकि वो संख्याएं दशमलव संख्याएं नहीं थी, और जब दशमलव संख्या है तो दशमलव के बाद जो जोड़े बनेंगे वो इस तरफ से बनेंगे। ठीक, बाकी सभी प्रक्रिया वही है, और दशमलव वैसे ही लगाएंगे जैसे हम भाग में लगाते थे। 2 लाइनें खींच ली, 81 84 लिखा है। एक ऐसी संख्या लिखेंगे, एक ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढेंगे, या तो 84 हो या 84 से कम हो। 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81।
9 यहां लिखेंगे, 9 यहां लिखेंगे, 9 से 9 की गुणा करेंगे, हो जाएगा 81। ठीक, जितना यहां बार डालते हैं, जो भी यहां बार डालते हैं, वही बार यहां इसमें जोड़ देते हैं। बाकी प्रक्रिया सब वैसी रहेगी, केवल जोड़े अलग से बनाए जाएंगे और दशमलव का स्थान कि यहां बार में दशमलव लगाएंगे कहां। वैसे तो बिल्कुल भाग की तरह लगता है, लेकिन आपको बताएंगे। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 18। ठीक है, 4 से 1 घटेगा, बचेंगे यहां 3। 8 से 8 0, कोई मतलब नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला जोड़ा उतार रहे हैं 82। ये जोड़ा है, यहां उतार लिया। ठीक, जब यहां पर जोड़ा उतार लिया तो दशमलव के बाद वाली संख्या आप लिखना शुरू हो रही है। जब दशमलव के बाद की संख्या लिखना शुरू हो जाएगी तो फिर यहां पर प्रयोग करेंगे दशमलव का। ठीक, अब यहां पर बार कितने डालने हैं, एक। जब यहां पर हम कोई बार डालेंगे तो यहां एक संख्या लिखेंगे, ये संख्या 3 अंकों की, ये संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक, अब हम इससे देखते हैं, अगर हम 1 3 3 कर देंगे, यहां 3 बार डाल दें, सबसे आखिरी अंक से मैं मैच करता हूं। यहां पर अगर 2 बार डालेंगे तो 2 एकम 2, 3 बार डालेंगे तो 1 3 3 हो जाएगा, और 18 से गुणा करेंगे, 18 3 54, बड़ा हो जाएगा, 18 दूनी 36, बार डालेंगे 2 और 2 लिखेंगे यहां। 2 से 2 की गुणा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। लाइन ये घटाया जाएगा, जो आपने बार दिए वो यहां जोड़े जाएंगे, जुड़ गए, 2 और 2 कितना हो गया 4, 8 ऐसा ही, 1 ऐसा ही, घटाएंगे, यहां से एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 घटेगा, 4 घटेगा, बचेगा 8, यहां 7, 7 में से 6 घटेगा, बचेगा 1। अगला पूरा जोड़ा, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा उतारते हैं और भाग देते हैं तो एक संख्या 184 लिखा है, और यहां 184 के बाद एक, सीधी सी बात है, एक बार डाल देंगे, हो जाएगा 1841। ठीक, पूरी पूरी संख्या कट गई। अब जब हम वर्गमूल लिखेंगे 84.8241 का वर्गमूल, ठीक, बराबर √84.8241, और इसका वर्गमूल बेटा क्या होगा, जो यहां बार पड़े होंगे वो 9.21। ये हो गया इसका उत्तर। बेटा तीसरा विकल्प आपके सामने लिखा है। ठीक, अब आप, ये रहा दशमलव, इधर बनाएंगे जोड़े इस तरफ से, और ये जोड़े बनाएंगे इधर से। बिना जोड़े की संख्या बची है 4। ठीक, जोड़े बना लिए, लाइन खींच ली, ऊपर लिखेंगे बार। ये कितने का वर्ग है, 2 का, बिल्कुल एकदम, 2 दूना 4। जो यहां बार 2 डाले उसे यहां जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 77। बार अगर हम 1 डालेंगे तो 41 एकम 41, और 2 डालेंगे तो 41 दूना 82, ज्यादा हो जाएगा, बार पड़ेगा 1 41 एकम 41। एक बार यहां पड़ा, उसे यहां लिखा, 1 और 1 2 और 4। 7 में से 1 घटेगा, बचेंगे 6, 7 में से 4 घटेगा, बचेगा 3, 36। अच्छा, एक और विशेष बात बता रहा हूं, जो यहां पर आपका शेष बचे वो इससे छोटा होना चाहिए। जो संख्या यहां प्राप्त हो रही इससे छोटा। संख्या यहां 42 है और यहां 36, आपके बार सही लगे हुए हैं। अगर ये 43 बच रहा होता तो ये बार गलत होते। ठीक, अगला हम डालेंगे जोड़ा, और ये जोड़ा है दशमलव के बाद वाला, तो बार डालने से पहले लगा देंगे दशमलव। अब हम यहां ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसका इससे गुणा हो तो 3642 से छोटी रह जाए। बेटा अगर हम यहां 9 लिखेंगे तो 9 चौक 36, बात नहीं मान रही। 8 लिखेंगे 8 चौक 32 बन जाएगी। 8 यहां लिख रहे हैं, 8 अट्ठे 64 के 4, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। जितने बार डाले
वो यहां जोड़ देंगे, संख्या कितनी प्राप्त होगी, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 436। इसे घटाएंगे 12, 4 घटेंगे 8, 3 बचेंगे, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ 6 में से 4 घटेंगे, 2 बचेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे 25। भाई इसके अंत में है 5, बार एकदम 5 ही पढ़ेंगे क्योंकि अंतिम जोड़ा है और जब प्रश्न दिया है तो संख्या एक पूर्ण वर्ग है। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21। दैट्स ऑल। 477.4225 का वर्गमूल। लिखने की पद्धति पहले दिन से लेकर आज तक वैसी ही है। अंडर रूट के अंदर 477.4225 कितना यहां बार गए थे, 21.85। यही आपका उत्तर है। इसके कुछ विकल्प आप लगा लें और बाकी के विकल्प मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ 2 चीजें आज मैंने आपको बताई, दशमलव के बाद जोड़े कैसे बनते हैं और जिस संख्या का मैं वर्गमूल निकाल रहा हूं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। कल एक और बात बताऊंगा। 2 बातें आज के लिए काफी हैं। इस अभ्यास की एक और बात आपको बताएंगे कल। लगातार पढ़ना जारी रखना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इस सॉल्यूशन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, समाधान होगा। नोट्स कंप्लीट होने पर जो भी सब्सक्राइबर है उसे फ्री में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप फोटो स्टेट कराइए, ले जाइए। संबंधित ये है कि ये कम से कम आपको क्लास 12 तक ये कोर्स अपडेट मिलेगा बहुत जल्द। थैंक यू, आई लव यू।